नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। कोलामारका पहाड़ों के पास C60 और सीआरपीएफ की कई टीमों के संयुक्त अभियान में 4 नक्सली ढेर। नक्सलियों को ढेर कर देने के बाद तलाशी अभियान में उनके शव को बरामद करने के साथ ही उनके पास से मिले एक AK-47, एक कार्बाइन और 2 देसी पिस्टल, नक्सली साहित्य और कई सामान भी बरामद। मुठभेड़ में मारे गए इन नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर रखा था 36 लाख रुपए का इनाम। महाराष्ट्र की राजनीति में खास दखल रखने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण के अध्यक्ष राज ठाकरे भी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से राज ठाकरे की मुलाकात की खबर। यदि ऐसा हुआ तो महागठबंधन को लग सकता है जोरदार झटका। दरअसल सोमवार की रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे बेटे अमित के साथ राज ठाकरे। बीजेपी से मीटिंग के बाद ऐसी संभावना है कि राज ठाकरे बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार से जुड़ी बड़ी खबर आई है सामने। राहुल और प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बना ली है उत्तर प्रदेश से अपनी दूरी, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से नहीं लड़ेंगे अब लोकसभा चुनाव। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं चुनाव, लेकिन इन सीटों से अब दोनों नेता नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई अनियंत्रित कार। इस हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। इस घटना में आदित्यपुर के 4 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। जेसीबी से कार को सीधा करके स्थानीय लोगों द्वारा गैस कटर से कार के दरवाजे को कई भागों में काटकर बाहर निकाला गया। मृतक 4 युवकों का शव। होली त्योहार से पहले उत्तर भारत में गर्मी ने दे दी है दस्तक। दोपहर में धूप रहने के कारण तापमान में देखने को मिल रही है वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण अब गर्मी का भी होने लगा है एहसास। हालांकि सुबह शाम थोड़ी ठंड बनी हुई है जो धीरे धीरे होने लगी है खत्म। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान पहुंच सकता है 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। स्विस ग्रुप IQ एयर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और देशों की राजधानियों की जारी कर दी है सूची। एक बार फिर भारत की राजधानी दिल्ली बन गई है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। तो वहीं एक अंग्रेजी मीडिया संस्थान द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में हुआ शामिल। इसके अलावा दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी बन गई है दिल्ली। साल 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारियों को धार देने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन पर लगातार किया जा रहा है मंथन। सोमवार को पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर की गई चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का मिशन दक्षिण जारी। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तमिलनाडु के सेलम में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने यहां एक सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पर जमकर साधा निशाना। कहा एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उसने द्रमुक की उड़ा दी है नींद। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी, लेकिन अब तक नहीं हो सका है सीटों का बंटवारा। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्य में 3 सीटों को लेकर फंसा हुआ है पेंच। इनमें शामिल है बारामती, माढ़ा और सतारा का नाम। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें हैं 48। यहाँ 5 चरणों में होना है चुनाव। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच लगा बड़ा झटका। गुजरात में कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से कर दिया है साफ इनकार। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के अहमदाबाद पूर्व सीट से घोषित उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। इसके पीछे रोहन गुप्ता ने दिया निजी कारणों का हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च यानी सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां तत्काल करे साझा। कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम तक एसबीआई शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट करे कि नहीं छिपाई गई है इसमें कोई जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां साझा करने को लेकर अब तक उठे हैं कई तरह के सवाल। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान, जबकि कांग्रेस ने केवल 10 सीटों पर ही अपने उतारे प्रत्याशी। भाजपा के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। तो वहीं कांग्रेस ने अभी विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी का नहीं किया ऐलान, लेकिन अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व विंग कमांडर अनुपमा आचार्य लड़ सकती है विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव। बिहार के वैशाली संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद लवली आनंद लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में हुई शामिल। राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व नेता लवली आनंद ने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह की उपस्थिति में ली जदयू की सदस्यता। दरअसल लवली आनंद है बाहुबली से राजनेता बने पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थितियों को बदला है और उनकी बदहाल स्थिति में किया सुधार। जमाल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले अब आया है सुधार। यही कारण है कि मुस्लिम समाज अब देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है और उनके अंदर का डर पूरी तरह से हो गया है खत्म। उन्हें गुंडाराज से मिल गई है मुक्ति। पटना के दरियापुर में गिट्टी और बालू सप्लाई करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। परसा बाजार थाना के दरियापुर गांव में एक नवनिर्मित बिल्डिंग के पीछे से पुलिस ने बरामद किया कथित युवक का शव। वहीं मृतक की पत्नी ने बिल्डर पर लगाया छत से फेंककर हत्या कर देने का संगीन आरोप। 35 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जो बताया जा रहा है परसा बाजार का निवासी। पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर बिल्डर विनय सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तकरीबन 45,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डिफिशियंसी यानी अपात्र और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरने वाले प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की दी अनुमति। हाईकोर्ट के इस राहतकारी आदेश के बाद ये छात्र सत्र 2022-23 के लिए जल्द होने वाली परीक्षा में ले सकेंगे हिस्सा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके में रहने वालों को होगी 20 और 21 मार्च को पानी की भारी किल्लत। इन 2 दिनों में उक्त गांवों और कस्बों में पेयजल सप्लाई रहेगी बाधित। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है पाइपलाइन के रखरखाव के लिए लिया गया बड़ा शटडाउन। जलदाय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के लोगों से की है समुचित मात्रा में पेयजल का भंडारण करने की अपील। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन के साथ अस्थिर सीमाओं और चीन के उदय को बताया सबसे विकट चुनौती। सीडीएस ने यह भी कहा कि भारत और भारतीय सशस्त्र बलों को निकट भविष्य में करना पड़ेगा चीन का सामना। दरअसल सीडीएस चौहान पुणे में आयोजित चीन के उदय और विश्व पर इसके प्रभाव पर तीसरी रणनीतिक और सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम में हुए थे शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए सिलिकॉन वैली में भारतीय अमेरिकी टेक्नोलॉजी पेशेवरों ने किया एक हिंदू मंदिर में हवन। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी और यूएसए सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर ने किया इस हवन का आयोजन। इस मौके पर मौजूद थे कई लोग। इस हवन को लेकर जारी एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि बहुसंख्यक भारतीयों की इच्छाओं की पूर्ति का एक बड़ा आह्वान। आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत के लिए यहाँ लोग प्रार्थना करने के लिए आए एक साथ। लोकसभा चुनाव में बचा है अब सिर्फ कुछ ही समय। ऐसे में देश में अपनी चरम पर जा पहुंचा है सियासी माहौल। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को वोट देकर अब नहीं है कोई फायदा, क्योंकि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता भी है तो वो बीजेपी में हो जाएगा शामिल। कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, इस पर भी है संदेह, क्योंकि हर कोई चाहता है भारतीय जनता पार्टी का साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का फॉर्मूला हुआ तय। इसके साथ ही कई दिनों से जारी खींचतान भी हुई खत्म। सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जबकि जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर उतारेगी अपना उम्मीदवार। तो वहीं गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। देश में जल्द ही देखने को मिलेगा एमबीबीएस की तरह दंत चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में बदलाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन की प्रक्रिया, जो मेडिकल कॉलेजों के लिए गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरह करेगा कार्य। मंत्रालय की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि एनडीसी के अधीन 3 अलग अलग बोर्ड होंगे, जो दंत चिकित्सा कॉलेजों को मान्यता देने, शिक्षा में सुधार, मूल्यांकन और रेटिंग के साथ साथ बीडीएस एमडीएस के छात्रों के लिए पारदर्शी प्रणाली विकसित करने का करेंगे कार्य। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के रोल में आएंगे नजर, जिसके लिए उन्होंने की है दिन रात कड़ी मेहनत। तो वहीं अब 18 मार्च को एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी एक तस्वीर, जिसे देखने के बाद हर कोई हो रहा है दंग। इस फोटो में रणदीप हुड्डा का नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इस फोटो में रणदीप को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस तस्वीर को शेयर कर रणदीप हुड्डा ने कैप्शन में लिखा, काला पानी। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के फाइनल के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो पेशेवर क्रिकेट के लिहाज से है बहुत ज्यादा खराब। दरअसल पीएसएल चैंपियन बनने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम को लाइव फाइनल के बीच ड्रेसिंग रूम में देखा गया सिगरेट पीते हुए। इमाद की घटिया हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल। तालिबान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने पर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तालिबान ने डूरन रेखा के पास पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को कर दिया है पूरी तरह से तबाह। अफगानिस्तान स्थित खामा प्रेस ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए दी जानकारी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार। तालिबान ने कहा कि हम करेंगे सभी परिस्थितियों में अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।